ग्रहण के लिए हम लोगों के पूर्व से ही परंपरागत रूप से इसका एक मानक निर्धारित है। उस मानक के हिसाब से ही हम लोग उस पर कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छी बात यह है कि 28/29 की रात को जो ग्रहण लग रहा है उस दौरान पूर्व से भी मंदिर बंद रहता है रात्रि में, तो उसको उसमें हो रहा है, इससे में दर्शन व्यवस्था पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शयन आरती से के होने के बाद 11 बजे मंदिर परंपरागत रूप से बंद होगा, चूंकि ग्रहण लगने से 2 घंटा पहले ही हो रहा है। और उसके तुरंत बाद में जैसे ग्रहण खत्म होता है मोज पूजा होकर के मंदिर खोल लिया जाएगा। जो हमारा मंदिर बंद होने का समय 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच है, उसी बीच में ग्रहण और पूरी हमारी जो सूतक काल है वो खत्म हो जा रहा है, इसलिए दर्शन व्यवस्था पर किसी तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो परंपरागत रूप से जो है हमारा वो ऑलरेडी प्रोटोकॉल निर्धारित है, उसको उसी तरह से किया जाता है। ग्रहण के आरंभ होने से 15 घटी पूर्व का कालखंड सूतक कहा जाता है। और सूतक का अर्थ होता है कि उस समय 2 चीजें मुख्य रूप से भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन वर्जित है, और किसी भी तरह से हम अपने जो कच्चा भोजन होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। और एक काम और करते हैं कि जो कुसा होता है, तो कुसा को हम जैसे अचार है, दही है, घी है, जो खाने खाद्य पदार्थ है उस पर कुसा डाल देना चाहिए। होता क्या है कि बहुत वैज्ञानिक कारण है कि जब ग्रहण होता है तो जो किरणें आती हैं वो किरणें बहुत अधिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से ग्रस्त जो किरणें होती हैं वो किरणें विषाक्त होती हैं और उनका प्रभाव बड़ा प्रतिकूल पड़ता है, अच्छा नहीं पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारा विधि और निषेध हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया। जैसे गर्भिणी स्त्री है तो उसके लिए कोई विधि व्यवस्था है, फिर भोजन करना है, बाल वृद्ध हैं उनके लिए कोई व्यवस्था है। इस प्रकार से यह प्रयत्न किया गया है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ग्रहण के कीटाणुओं का पड़ने वाला प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो यह जो किरणों से जो विषाणु उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए ही हम 15 घंटे पूर्व ये सारा अपना कार्य व्यापार बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, भोजन बनाना, अन्न सेवन करना बंद कर देते हैं। लेकिन यदि कोई वृद्ध है या छोटे छोटे बालक हैं वो नहीं मान सकते क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको छूट दी गई, उनको मुक्ति दी गई है कि बाल, वृद्ध और आतुर रोगी ये 3 को छोड़कर जो स्वस्थ हैं उनको इस नियम का पालन करना चाहिए। यही हम भी करते हैं कि ग्रहण काल से 1 घंटा पूर्व बंद कर देते हैं और ग्रहण से जैसे सूतक काल जिसको कहें उसमें बहुत से लोग जो हैं वो बंद कर देते हैं। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपरा होगी। हमारे काशी विश्वनाथ की परंपरा यही है कि ग्रहण काल से 1 घंटा पूर्व हमको बंद कर देना चाहिए। बस वही 11 बजे के बाद 11:15, 11:30 से हम बंद करेंगे और फिर 4 बजे जैसे सामान्य दिनों में मंदिर का पट खुलता है, पूजन होता है, वैसा होता रहेगा। 1:05 से 2:24 तक है। नहीं, कुछ एकदम नहीं, जैसे हमेशा होता रहा वैसे ही साल भी होगा। ऐसा है विशेष पूजा कुछ नहीं है, बाबा खुद ही विशेष है। इनकी जो भी पूजा होती है विशेष होती है। और बाबा को क्या चाहिए? जलाभिषेक चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, सब सामान्य समय से होगा। हाँ, ये इसी तरह। ये कहा जा सकता है कि ग्रहण से कोई प्रभाव काशी विश्वनाथ में पूजा पाठ में या कपाट में नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। काशी विश्वनाथ की परंपरा के अनुसार
इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, पुलिस है ना। संसदीय अच्छा अच्छा, आदेश है बार बार नहीं। सर आप नहीं लगल हो। जब